नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोग करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी तहसील क्षेत्र के ग्राम चांदुआ पट्टी में राजा बाबू के घर में बीते दिन शाम करीब 5:30 पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। साथ ही बात करेंगे प्रयागराज की, जहां थाना पूरा मुफ्ती क्षेत्र के मर्दानपुर गांव में चोरों ने एक ही रात में 2 घरों को निशाना बनाकर दहशत फैला दी। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र में हुई एक घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने की साजिश का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में अभियुक्ता खुशबू वर्मा ने खुलासा किया कि मृतक दीपचंद उर्फ छोटू से उसकी शादी से पहले प्रेम संबंध थे, जो शादी के बाद भी जारी रहा। इस कारण पारिवारिक तनाव बना रहता था। मृतक के पास उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें भी थी, जिनके आधार पर वो दबाव बनाता था। इसी कारण सभी ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। योजना के तहत दोनों को गांव के बाहर बुलाया गया और वहां उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शवों को मोटरसाइकिल पर रखकर सेवरहवा नाले के पास फेंक दिया गया, ताकि मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 13/4/2026 को सुबह थाना महाराजगंज तराई क्षेत्र में पुलिस की सूचना मिली कि सड़क के किनारे एक मोटरसाइकिल और 2 व्यक्ति पड़े हुए हैं। मौके पर पुलिस पहुंची तो दोनों व्यक्ति मृत थे। उनको हम लोगों ने तत्काल अस्पताल भेजा और उसके बाद वहां से पीएम हाउस पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। परिवार के द्वारा दिए गए सूचना के आधार पर हमने मुकदमा तत्काल पंजीकृत कर लिया और इसके बाद हम लोगों ने पूरी इसकी जाँच की और जाँच में ये निकल के आया कि ये रोड एक्सीडेंट नहीं होके एक हत्या है। और उस मुताबिक हमने मुकदमे में धारा तरमीम करके जो भी 4 व्यक्ति इस हत्या में शामिल थे उन चारों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। जो 4 व्यक्ति इसमें शामिल हैं उसमें अनिल कुमार, खुशबू वर्मा, अजय कुमार और संतोष कुमार हैं। और जो मोटिव इसके पीछे निकल के आया है वो ये है कि जो महिला है, जो मृतक है, वो महिला से उसके पहले के बातचीत थे और ऐसा माना जा रहा था कि दोनों में मित्रता थी। और महिला के शादी होने के बावजूद भी मृतक बार बार महिला को फ़ोन करता था और कल भी वो बहुत ही घर पे आने की जिद कर रहा था। और पति को जब ये मालूम चला तो पति ने उसको बोला कि तुम आ जाओ, हम तुमको यहाँ देख लेंगे। इसी पे जब वो यहाँ पे आया तो मृतक अपने एक मित्र के साथ आया था जिसकी भी हत्या हो गई थी। यहाँ पर पहले से रुके हुए अनिल और जो महिला थी वो और उसका भाई, तीनों उन दोनों व्यक्तियों से मिलते हैं और वहाँ पे कहासुनी होती है और उसके बाद ये दोनों व्यक्ति को मार दिया जाता है गला दबाकर। क्योंकि दोनों व्यक्ति नशे के हालत में थे तो इन तीनों के द्वारा आसानी से उनको ओवरपावर करके मार दिया गया। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। भदोही जनपद के लाला नगर क्षेत्र में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर भव्य रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर सामाजिक समानता और भाईचारे का संदेश दिया। रैली का शुभारंभ क्षेत्र के प्रमुख स्थान से हुआ, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए पूरे कस्बे में निकाली गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन और उनके सामाजिक सुधारों पर प्रकाश डाला। रैली में शामिल लोगों ने समाज में समानता, शिक्षा और आपसी सद्भाव बनाए रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन सभा के रूप में हुआ, जहां उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता अवधनाथ यादव की रिपोर्ट। इटावा के बसरेहर क्षेत्र अंतर्गत चौबिया थाना क्षेत्र के गांव मुकुंदपुर में दोपहर अचानक गेहूं के खेतों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप धारण कर करीब 50 बीघा खड़ी फसल को अपनी चपेट में लेकर पूरी तरह राख कर दिया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन तेज लपटों के आगे वो असहाय नजर आए। सूचना पर दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में कई किसानों की साल भर की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई और अब उनकी निगाहें प्रशासनिक सहायता पर टिकी हुई हैं। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जिले में समाजवादी पार्टी के द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जहां जिला कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए।
इस दौरान विचार गोष्ठी का आयोजन भी हुआ। समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता राधेश्याम सविता ने कहा कि मेरे सामने अगर कई तस्वीरें रखी होंगी, उसमें से अगर एक तस्वीर का चयन करने को कहा जाएगा तो मैं बाबा साहब की तस्वीर को चुनूंगा। उन्होंने जय भीम के साथ अपनी वाणी को विराम दिया। कार्यालय पर भी बड़ी संख्या में पदाधिकारी और अन्य कार्यकर्ता पहुंचे और जयंती को मना रहे हैं। आज अम्बेडकर जयंती मनाई, कहाँ मनाई जा रही है? पूरे जिले में हर जोन, हर सेक्टर में कार्यक्रम चल रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी ने भी अम्बेडकर यात्रा निकाली है, काफ़ी धूमधाम से निकाली है। इन फर्जी बातें करने से फायदा क्या है? क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग यात्रा निकाल रहे हैं? यात्रा तो निकाल सकते, लेकिन दिखावा है। हम लोग दिल से अम्बेडकर को मानते हैं। जैसे लोकसभा में कहा था, अमित शाह ने कहा था कि अगर ये सपा वाले और ये लोग बार बार अम्बेडकर नाम लेते हैं, अगर भगवान राम का नाम लेते तो तर जाते। तो हम तो भगवान मानते हैं, अम्बेडकर को, राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं और सभी को मानते हैं, अम्बेडकर भी मानते हैं। तो साक्षात जिन्होंने दिखाया कि हम भगवान। धूम नीले रंग में नजर आई भारतीय जनता पार्टी। आज भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी जी जी, इसमें क्या कहना है? हमें क्या कहना है? वो करें जो उनका बच्चा है, वो करें, हम अपना कर रहे हैं। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जिले में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही उल्लास और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह से ही जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन जारी है। फतेहगढ़ स्थित जेएनवी तिराहा पर अंबेडकर प्रतिमा के पास भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के लोग माल्यार्पण के लिए पहुंचे। मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ अंबेडकर जयंती का आयोजन सोमवार शाम से ही शुरू हो गया था, जो मंगलवार तक लगातार जारी रहा। आयोजन समिति के अनुसार शाम को पुरस्कार वितरण, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मारक रक्षा दल के राष्ट्रीय संयोजक सुरजीत वर्मा ने बताया कि बाबा साहब की जयंती पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। आज अम्बेडकर की जयंती है, किस तरीके से मना रहे हैं? डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत रत्न बहुत शक्ति BR अम्बेडकर की जी आज जन्म दिवस है और बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम सभी लोग संगठन के तहत हमारे संगठन अखिल भारतीय डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मारक रक्षा दल द्वारा आज एक भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। जेएनवी तिराहे पर बाबा साहब की मुख्य प्रतिमा है यहाँ पर और हम सभी लोग मिलकर आज एक भव्य भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। इसमें सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोगों से निवेदन है, अभिनंदन है कि वो आएँ और यहाँ पर आकर बाबा साहब के जन्मदिन को और अच्छा बनाएं और इस प्रसाद ग्रहण करें। बाबा साहब ने हमेशा जीवन में पढ़ाई समझ दिया। लोगों की आप प्रतिमा देखेंगे तो हाथ में किताब और दिशा दिखा रहे समाज। क्या कहें? बाबा साहब ने सबसे पहले एक ही बात कही कि हम अपने जीवन में कुछ भी ना करें, सबसे पहले हम शिक्षा को उन्होंने महत्व दिया। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये बाबा साहब ने कहा था। और बाबा साहब की इसी पहल पर हम सभी लोग आज चल रहे हैं और हमें विश्वास है कि आने वाला कल हमारा और बेहतर होगा और हमारा समाज जो शोषित वंचित दलित समाज, जो पिछड़ा समाज है, वो आज कहीं ना कहीं बाबा साहब के उद्देश्यों को मान रहा है, उनके विचारों को पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। और मुझे आशा है कि बहुत ही जल्द हम लोग उस ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे जो बाबा साहब हम लोगों के लिए कहे गए थे। क्या शुभ नाम है और क्या पद है, और आप लोगों ने यहाँ पे आज अम्बेडकर जयंती में पुष्प अर्पण किए हैं? मैं सूबेदार राकेश यादव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अनुसूचित जाति विभाग में सलाहकार समिति हूँ और आज बाबा साहब का 135वीं जयंती पर कार्यक्रम है। ये सामाजिक कार्यक्रम है और हम कांग्रेसियों ने भी सब इकट्ठा होकर के इस कार्यक्रम को मनाया है। तो बाबा साहब को भी माल्यार्पण किया है और शाम के प्रोग्राम जो सामाजिक प्रोग्राम है उनमें हम लोग अटेंड करेंगे। क्या संदेश है लोगों के लिए? संदेश यही है, समता समानता का, बंधुत्व का, समाज में भाईचारे का। बाबा साहब का जो संदेश है, संविधान का जो संदेश है और संविधान की सुरक्षा। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। झांसी के मऊ रानीपुर नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो पुरानी मऊ बड़ी माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई अंबेडकर तिराहे पर संपन्न हुई। यात्रा में बैंड बाजे, डीजे, झंडे और बाबा साहेब के चित्रों के साथ बड़ी संख्या में महिला पुरुष अनुयायी शामिल रहे, जो अंबेडकर अमर रहे के नारे लगाते हुए उत्साहपूर्वक आगे बढ़ते रहे। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर लोगों ने यात्रा का स्वागत किया और अंत में अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
पूरे नगर में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति के साथ यह आयोजन सामाजिक एकता और सम्मान के संदेश के रूप में संपन्न हुआ। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील क्षेत्र के ग्राम चांदुआ पट्टी निवासी राजा बाबू के घर में बीते दिन शाम करीब 5:30 पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अज्ञात कारणों से छप्पर में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी गृहस्थी जलकर राख हो गई। आग की इस घटना में घर में रखा बेड, बिस्तर, चावल, गेहूं, कपड़े सहित अन्य आवश्यक घरेलू सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। घटना के बाद परिवार के सामने रोजमर्रा के जीवन की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। स्थानीय प्रशासन से पीड़ित परिवार को सहायता दिलाने की मांग की है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज के थाना पूरा मुफ्ती क्षेत्र के मर्दानपुर गांव में चोरों ने एक ही रात में 2 घरों को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी। पहली घटना में पप्पू सेन के घर पीछे की दीवार तोड़कर घुसे बदमाशों ने अंदर की अलमारी तोड़कर नकदी, सोने की अंगूठी, पायल सेट और नथ चोरी कर ली। वहीं दूसरी घटना में पृथ्वीलाल के घर से 1 तोले की सोने की चेन, करीब 4 ग्राम की अंगूठी और 30 से 40 हजार रुपए नकद पार कर दिए। घटना के बाद गाँव में दहशत का माहौल है। दोनों पीड़ितों की शिकायत पर थाना पूरा मुफ्ती पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रही चोरियों से नाराज ग्रामीणों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। क्या नाम है आपका? मोनी। गांव कौन सा है? ग्राम मर्दानपुर। थाना क्या लगता है आपका? जिला पूरा मुफ्ती। जिला पूरा मुफ्ती थाना। जिला 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 प्रयागराज। क्या घटना घटित हुई आपके साथ? कल हम लोग यहाँ थोड़ा कुछ कांड हो गया था, मिट्टी हो गई थी, हम लोग बाहर चले गए थे, यहाँ नहीं थे और हमारा घर पूरा ये खुला हुआ था, ताला वाला लगा था, मतलब आगे खुला हुआ था और उसमें से हमारा सब कुछ तोड़ ओड़ के ताला वाला पूरा सामान और कपड़ा वपड़ा हमारा सब उठा दिए हैं। क्या आपके घर में चोरी हुई है? चोरी हुई है। तो जो आप यहाँ जो सामान बिखरा हुआ है, क्या उसमें कुछ सामान आ रहा से कुछ पैसा गहना था? उसमें 20,000 रुपया था, अंगूठी थी और आयल था, बिछिया था और सोने की अंगूठी थी। इसकी शिकायत आपने नजदीकी थाना में किया? अभी नहीं किए हैं, जा रहे हैं थाने में। क्या नाम है आपका? पप्पू। गांव कौन सा है? ग्राम मर्दानपुर। जिला क्या है? प्रयागराज। थाना क्या लगता है आपका? थाना पूरा मुफ्ती। क्या घटना क्या घटित हुई आपके घर पे? 12-1 बजे के बाद चोरी हो गई, पूरा दीवार वार तोड़ दिए, सामान वामान सब उठ गया सब। कल कितने समय की बात है जो घर में आपको यहाँ चोरी हुई है? घर में ये करीब 12-1 बजे की बात भाई, 1 बजे। तो क्या जब चोरी हुई है कुछ आपके यहाँ को सामान गायब हुआ है? सामान सब गायब है, बक्सा उक्सा सब सामान वामान सब गायब हुआ, पैसा कौड़ी सब गायब हुआ। पैसा कितना था? अब पैसा देखे नहीं, उसमें सब रखा था। और कुछ गहना तो नहीं चोरी हुई है? गहना भी गया है। गहना में क्या था? गहना में आयल है, बिछिया है, यही सब चीज था। इसकी शिकायत आपने नजदीकी थाना में किया? थाने में भी रिपोर्ट एप्लीकेशन लिखा के थाने में जा रहे हैं। ठीक। प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र के पयासीपुर गांव में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब दयाशंकर नामक युवक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर पोस्टर लगा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे जिन्होंने जाति सूचक गालियां दी और विरोध करने पर दयाशंकर के साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है और मामले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के बंडा में बैसाखी और खालसा साजना दिवस के अवसर पर मकसूदापुर गुरुद्वारे से बाबा प्रेम सिंह के नेतृत्व में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया, जो मकसूदापुर से शुरू होकर अजमतपुर, बंडा और बिलसंडा समेत कई गांव से गुजरा। मंडा चौराहे पर बाबा विधिचंद गतका अखाड़ा के कलाकारों ने शानदार करतब दिखाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। नगर कीर्तन का समापन पुनः मकसूदापुर गुरुद्वारे पर हुआ, जहां रात में विशेष दीवान सजाया गया और पंजाब से आए रागी जत्थों ने गुरबानी कीर्तन प्रस्तुत कर संगत को निहाल किया। इस पूरे आयोजन में क्षेत्र की सिख संगत ने श्रद्धा और उत्साह के साथ भाग लिया। पुवाया से सीनू संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।